हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। जो भी विद्यार्थी का 27 तारीख से एग्जाम है हिंदी और संस्कृत का, तो हम हिंदी का लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यहाँ पर 110% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये चीज़ ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए विषय कोड यहाँ पर रहेगा 101 रहेगा और आप लोगों से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे पूरा का पूरा, उसके बाद में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया कि प्रश्न 1 से 30 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प के साथ में दिए गए हैं, जिसमें से एक सही विकल्प को चुनकर आप लोग को उमर सीट पर रखना है। ठीक है, और आप लोग का प्रश्न संख्या आप लोग को 1 से 30 तक दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को 25 वो क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, उमर सीट पर। चलिए अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो भेजा था वो साफ नहीं दिख रहा था, जिसके कारण हम लोग अपना से यहाँ पर इसको टाइप करके क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। लेकिन ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। 1 से 10% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 100%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग याद करके जाइए और पूरा का पूरा छाप दीजिए एग्जाम में जाकर। ठीक है, देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो डायरेक्ट मैं आप लोग का आंसर बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पल्लुत। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला का ये हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अ का उच्चारण स्थान। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, अ कहने पर क्या आ रहा, अ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंठ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पहचानना है आप लोगों को। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर साम्राज्य का शुद्ध शब्द आप लोगों को पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। दिया गया कि निम्नलिखित में कौन एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की पड़ता हो उसे क्या कहते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिधा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा, 6207 32 इस पर आप लोग को मैसेज करके PDF आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का एक उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय शब्द का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावनवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 8 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो करण तत्पुरुष शब्द का समास का उदाहरण कौन होगा, तो हो जाएगा देह चोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 9 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। चलिए तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा स्वर संधि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 11 का ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सदैव हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसको टाइप करके लिखा गया है, तो आप लोग इसको फेक मत समझिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्नति हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है। तो निश्चल शब्द में कौन संधि है, तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा व्यंजन संधि है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर दिया गया कि अनु प्लस अय पदों की संधि है। तो अनु प्लस अय पदों की संधि कौन हो जाएगा, तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्वय। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 16 नंबर में मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि लेखक भीमराव अंबेडकर को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वो किसका बेटा था, तो गिरधर लाल का बेटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सेन साहब का किसका कौन बेटा था, तो खोका था। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धि
जम और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा का भी लेखक है भीमराव अम्बेडकर। वो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो कुल 5 लड़कियां थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन की दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखिए दही वाली मांगमा पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हो गया है, 22 नंबर देख लेते हैं। देखिए गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निर्गुण धारा के कवि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाजमा मांगमा की कौन थी? तो नाजमा मांगमा की कौन थी? तो थी बहू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का परिवर्तन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 24 का सी हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कि दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो देखिए 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा कन्नड़ भाषा की। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब का ग्रंथ संग्रह किसने किया? तो देखिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नाजमा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाजमा किस? तो दही वाली मांगमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को कुल क्वेश्चन रहेगा 30 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से 25 को बनाना है। मैं आप लोगों को 27 क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो मर्जी करेगा वो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा का पूरा जितना आप लोग को बनाना है उतना बना दिया गया है, ठीक है। आंसर भी दे दिया गया है यहाँ पर पूरा का पूरा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में हम लोग सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आ रहा है पूरा का पूरा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संस्कृत का ही बहुत जल्दी लेकर हम आ रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, लाइक कोई कर दीजिएगा, ठीक है।